नमस्कार, स्किल इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बलराज सिंह आप सबके सामने उपस्थित हूं आज एक नए अंदाज में अपना नया शो लेकर। शो का नाम है द वेकअप इंडिया शो। इस शो में क्या देने वाले हैं, इस शो की जरूरत क्यों पड़ी है, इस शो में ये आपको बताया जाएगा। लेकिन ये शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में हर वो जानकारी आप तक पहुंच सके जिसकी आपको ज़रूरत है। और यकीन मानिए, स्किल इंडिया मार्ट का आपसे वादा है, स्किल रिलेटेड हर न्यूज़ आप तक पहुंचेगी सही समय पर, सबसे पहले। बात करते हैं हमारे नए शो की, द वेकअप इंडिया शो स्किल ब्रेक टॉक। इसमें दोस्तों हम आप तक हर उस टेंडर की जानकारी पहुंचाने वाले हैं जो एक वीक के अंदर लाइव होगा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे वीक में जो भी टेंडर आने वाले हैं हम आपको उनके बारे में बताएंगे। एक ब्रीफ इंट्रो। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप तक वीडियो पहुंचती है लेकिन उस पर्टिकुलर टेंडर की जो सबके लिए मैंडेटरी होता है, जो टेंडर हर दिन लाइव होता है, कितने ही टेंडर ऐसे निकल जाते हैं जो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसको आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हम आपको हर टेंडर की ब्रीफ जानकारी देने के लिए ये शो लेकर आएंगे। इस शो की खास बात क्या होगी दोस्तों, हफ्ते में एक दिन सोमवार को हमने डिसाइड किया है कि आप तक ये शो पहुंचेगा और इस दिन हम पिछले हफ्ते में आने वाले हर टेंडर को ब्रेक करके आप तक पहुंचाएंगे। इस शो से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आपको ये समझ आएगा कि इस हफ्ते में कितने टेंडर निकले हैं और किन के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके आधार पर आप उस टेंडर की वेबसाइट पर जाकर वो टेंडर डाउनलोड करके आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस शो में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टेंडर्स के बारे में, जानते हैं ये टेंडर कौन कौन से हैं, कहां के लिए हैं और कौन एलिजिबल है। टेंडर नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। रूडा, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी का ये टेंडर है जिसकी स्कीम का नाम है एंगेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ कंसल्टिंग फर्म CSR फॉर कंप्लीमेंट्री मेजर्स एक्टिविटीज। दोस्तों इसमें 2 फीस दी गई है, ई प्रोक्योरमेंट के लिए 500 और टेंडर फीस के रूप में 500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। EMD या PSD यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें 10,000 रुपए का रहेगा। लास्ट डेट है 8/8/2022 यानी कि 8 अगस्त 2022 से पहले आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 10 लाख टर्नओवर पर ईयर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए एनजीओ दर्पण पोर्टल पर। इस टेंडर से हम जान सकते हैं कि ये टेंडर एनजीओ के लिए बेस्ट टेंडर है। 10 लाख का टर्नओवर ज्यादा बड़ा टर्नओवर नहीं होता है दोस्तों। 7 साल से काम करने वाले एनजीओज के लिए ये टेंडर बेस्ट है। टेंडर नंबर 2 आपके सामने है। डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर झारसुगुदा। ये ओडिशा का टेंडर है दोस्तों। स्कीम का नाम है EOI फॉर कंडक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर PWD एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। फीस नील, कोई फीस नहीं रखी गई है। EMD या PSD भी इसमें नहीं है। लास्ट डेट है 16 अगस्त 2022 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ज़्यादा चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। आप जानते हैं जैसे कि संस्था होनी चाहिए 3 साल पुरानी, टर्नओवर उसका नॉर्मल मांगा गया है, कोई कंडीशन नहीं है। 12A की एक मेन रिक्वायरमेंट इसमें नजर आ रही है कि आपको 12A जरूर इसमें मैंडेटरी दिखानी है। सेकंड टेंडर को भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एनजीओ के लिए बेस्ट है। बहुत सारे एनजीओ के पास टर्नओवर नहीं है, तो इस कारण से इस टेंडर के अंदर एनजीओ के लिए टर्नओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ 12A के साथ कोई भी एनजीओ इसको अप्लाई कर सकता है। टेंडर नंबर 3 में हम लेकर आए हैं कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि KSDC का ये प्रपोजल है। प्रपोजल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर CMKKY स्कीम। स्कीम का नाम है CMKKY। फीस रखी गई है 10,000। लास्ट डेट इसकी नहीं है, यानी कि आप इस प्रपोजल को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर मिनिमम 500 कैंडिडेट प्लेस्ड होने चाहिए आपके एम्प्लॉयर पार्टनरशिप के तहत और एजेंसी के पास एक ऑफिस होना चाहिए बेंगलोर या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के, और एजेंसी कहीं से ब्लैकलिस्टेड ना हो, ये ध्यान रहे।
दोस्तों थर्ड टेंडर के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी संस्था अप्लाई कर सकती है 10,000 की फीस पे करने के बाद। शर्त इतनी सी है कि उसका एक ऑफिस होना चाहिए कर्नाटका के लिए। दोस्तों वैसे तो ये कर्नाटका की ट्रेनिंग प्रोवाइडर या एनजीओज के लिए काउंट होगा, लेकिन बहुत सारी भारत की ऐसी संस्थाएं हैं जिनका कर्नाटका स्टेट में ऑफिस भी है और वो काम भी कर रही हैं, वो सभी इसमें एप्लीकेबल रहेंगी। टेंडर नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट रहेगा एनएसडीसी। स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश, जिसमें 54 गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। फीस है जितने सेक्टर्स आप लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग, जैसे 3 सेक्टर के लिए रखी गई है 10,000, 4 के लिए 16 और 5 सेक्टर में यदि आप ट्रेनिंग चाहते हैं तो आपको 20,000 पे करना होगा। लास्ट डेट है 8 अगस्त 2022, शाम को 6 बजे से पहले आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। और क्राइटेरिया में जो मैंडेटरी थिंग है वो है एनएसडीसी का ट्रेनिंग पार्टनर होना चाहिए। इसके अलावा संस्था की इनकॉर्पोरेशन डेट 31 मार्च 2019 से पहले की हो। 1000 ट्रेनिंग्स को कम से कम उन्होंने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में उसको अप्रूवल हो एनएसडीसी से उन पर्टिकुलर इंटरेस्टेड सेक्टर्स के अंदर जिसमें वो काम करना चाहता है, और एवरेज टर्नओवर हो 3 सालों का 1 करोड़ से ऊपर। समग्र शिक्षा के बारे में आप जानते हैं, हर स्टेट के लिए एनएसडीसी समग्र शिक्षा के नाम से एक प्रपोजल लेकर आ रही है जो बहुत अच्छे से रन भी किए जा रहे हैं, और बाकी स्टेट में जहां पर ये प्रपोजल नहीं आए हैं वहां पर आने वाले भी हैं। इसके तहत सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन इसकी मेन जो कंडीशन है वो है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपका एनएसडीसी अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो नॉन फंडेड हो या फंडेड पार्टनर। टेंडर नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, ये भी एनएसडीसी की तरफ से है। स्कीम का नाम है एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर। फीस नहीं है। लास्ट डेट है 11 अगस्त 2022, शाम को 5 से पहले आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बिडर को ये दिखाना है कि वो कम से कम 5 रेपुटेटेड संस्थाओं के साथ उनको कॉर्पोरेट ट्रेवल प्रोवाइड करवा रहा है पिछले 2 सालों में। एवरेज एनुअल टर्नओवर 25 लाख का मांगा गया है पिछले 2 सालों के लिए। बिडर के पास अपना ऑफिस होना चाहिए, कोई ब्रांच होनी चाहिए दिल्ली एनसीआर में जिसकी भारत में रीच हो, और उसके ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस और इंश्योरेंस होना जरूरी है। जैसा हम समझ पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करवाना। दोस्तों कई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके पास अपने व्हीकल्स होते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है और वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये टेंडर इसी के लिए है। नंबर 6 पर है HSRLM यानी कि हरियाणा स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन का एक प्रपोजल। नाम है सिलेक्शन ऑफ एजेंसीज फॉर कंडक्टिंग स्किल गैप एनालिसिस अंडर DDUGKY। 25,000 की फीस रखी गई है। EMD है 25,000 की ही। 10/8/2022 लास्ट डेट है, शाम को 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस मांगा गया है पिछले 5 सालों का स्किल गैप एनालिसिस करने का। दोस्तों DDUGKY के स्किल गैप एनालिसिस पर बहुत सारे प्रपोजल स्टेट वाइज निकलते रहते हैं। हरियाणा के लिए ये टेंडर ऐसा ही कुछ कहता है जिसमें आपको स्किल गैप का एनालिसिस करना है, सर्वे करना है। जाहिर सी बात है इस टेंडर को आप पढ़कर जान पाएंगे बाकी क्राइटेरियाज को। टेंडर नंबर 7 पर आप देख पा रहे हैं स्किल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, हरियाणा का ही टेंडर है जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के रूप में नॉमिनेट किया जा रहा है। इस टेंडर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, ना कोई फीस है, ना कोई EMD है और ना ही इसकी कोई लास्ट डेट है। आप ये टेंडर भर के सीधे श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। स्किल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी दोस्तों SSDM के बाद हरियाणा में अपने स्किलिंग में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए अग्रसर है। इसका ये टेंडर निकला है। इसके तहत आपको इंफ्रा पार्टनर बनाया जा रहा है, जिसमें आपको अपने सेंटर दिखाने जरूरी हैं। हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप ये सेंटर ओपन कर सकते हैं इनके साथ मिलकर। अब बात करते हैं देश के एक महत्वपूर्ण टेंडर की। जी हां दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इस टाइम पर कौशल मंत्रालय का जन शिक्षण संस्थान जो प्रपोजल है वो लाइव है। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं।
सबसे पहले FCRA को हटाया गया, उसके बाद इसकी डेट एक्सटेंड की गई 21 जून के बाद 10 जुलाई तक, और 31 जुलाई के बाद सीधे 15 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। 12A ATG के साथ कोई भी NGO, सेक्सनेट कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी इसको अप्लाई कर सकता है। 10 लाख का टर्नओवर होना चाहिए कम से कम, और एक बढ़िया शानदार सेंटर उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर JSS अलॉट होना है। JSS के बारे में खास बात यह है दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही JSS अलॉट होता है, जैसे PMKK। द वेकअप इंडिया शो की ये खास पेशकश मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने सुझाव और अपनी क्वेरीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। हम अगले एपिसोड में इन सभी कमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, और आप यकीन कीजिए ये शो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट हमें जरूर चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि लगभग पूरे वीक के जो भी टेंडर लाइव होंगे हम आप तक पहुंचाए। फिर भी यदि आपको इस शो के बारे में कुछ और एडिशन चाहिए, कुछ और आपको इसमें ऐड करना है, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगले सोमवार फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।